इन पेपर्स पे तुम्हारे साइन की जरूरत है। भैया आप देख रहे हैं ना कि इस वक्त मैं फूल सजा रही हूं, तो फिर मैं ये पेपर साइन कैसे? अच्छा एक काम कीजिए, आप ये पेपर्स यहीं पर छोड़ जाइए। जब मैं फ्री होंगी तो पढ़कर इन्हें साइन कर दूंगी, ठीक है ना? पर निकल आए इसके, कुछ करना होगा मेरा। चलो आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे समाना है पीछे। टेल मी ओ खुदा, ला 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 ला। ओ पुत्र आज तो तू बड़ी खुश लग रही है, बात क्या है? नजर ना लगे। वैसे एक बात कहूँ, इतनी खुश है तू, इतनी खुश लग रही है आज तो मुझे जितना कि सचिन तेंदुलकर और पहली सेंचुरी मार के हुआ होगा। राम झूठ ना बुलाए। नानी मैं तो इस वक्त 7वें आसमान में घूम रही हूँ। ओए नीचे आजा, नीचे आजा, जल्दी से नीचे आजा। अब समझी तू क्यों खुश है। तू जो है ईशान के अपने घर में रहने के डिसीजन पे खुश है ना? वेरी गुड वेरी गुड। और मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। ओ पुत्र वो सब ठीक है, पर इतनी बावरी क्यों होए चले जा रही अभी से है? नानी आपने क्या देखा नहीं था कि पापा ईशान के इस डिसीजन को लेकर कितने खुश थे? और मैं जानती हूँ कि पापा इंसान की परख हमेशा सही करते हैं। और ये बात तो तेरी 16 आने सच है। हाँ रिधमा पुत्र, इस बात की तो मैं अपने दिमाग की जितनी तारीफ करूँ, जितना डेप्रिशिएट करूँ उसको उतना ही कम है। राम झूठ ना बुलाई। नानी फोन, मैं भी आई। चल ठीक है लगी रहे। दामाद जी वैसे तो सबको पहचानने में ठीक ही फैसला लेते हैं, पर एक ही इंसान को पहचानने में गलती कर गए। माया देवी। माया देवी। ओए राम झूठ ना बुलाए। ओ माया पुत्र क्या हुआ? क्या सिर पकड़ के बैठी हुई है? वाह माँ, कितनी भोली बन रही हो, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। अच्छा ओहो, तू ईशान के अपने घर में रहने के डिसीजन की वजह से अपसेट हुई चले जा रही है। और माया पुत्र इस बात में तो उसने बड़ी बढ़िया समझदारी दिखाई है। राम झूठ ना बुलाए। समझदारी? अरे क्या खाक समझदारी है इसमें माँ? हाँ, मेरी फूल सी बच्ची इतने बड़े घर में रहने की बजाय उस किराए के घर में रहेगी। इतने नाजों से पाला है उसे, और वो सिर्फ उस माचिस के डब्बे में जाके रखेगा। और नहीं, माचिस का डब्बा नहीं कहते उसको, आजकल की लैंग्वेज में उसको फ्लैट कहते हैं। फ्लैट, आजकल के फ्लैट तो डिजाइनर फ्लैट होते हैं, आलीशान एक नंबर के। और फिर सुन, तुझे पता नहीं है ईशान ने क्या कहा था? वो हमारी रिधमा को एकदम प्रिंसेस राजकुमारी की तरह रखेगा। हाँ, कैसी बातें कर रही हो माँ? क्या हो गया है तुम्हें? अरे प्यार में लोग कुछ भी कहते हैं, कहता है चांद तारे तोड़ कर ले आऊंगा। कोई लाता है क्या? लाता है बताओ? नहीं ना। अरे कहने और करने में बहुत फर्क होता है, तुम जानती हो उसे अच्छी तरह। अरे उसकी औकात देखकर मुझे उसकी किसी बात पे यकीन नहीं होता।
कुछ फायदा नहीं हो उसे समझाने का, कोई मतलब नहीं हो उसे समझाने का। अब मुझे लगता है इस बारे में मुझे रिद्धिमा से बात करनी पड़ेगी। ना ना, ऐसी गलती मत करना माया पुत्र, ऐसी गलती तो भूल के भी मत करना। ओए, हमारी रिद्धिमा पुत्र ईशान के साथ बड़ी खुश है। अब तू अपना मुंह ना जरा बंद रखना, क्योंकि अगर तूने इस बार अपना मुंह खोले ना तो याद रखना रिद्धिमा की नफरत ही तेरी झोली में आएगी। और पुत्र, राजनीति कहती है मेजॉरिटी के साथ रहना सीखो। मेजॉरिटी में रहेगी तो खुश रहेगी और कामयाब हो जाएगी। है लीजिए ना, कॉफी पी लीजिए। ये अनुपमा तो अब हमारे सर पर ही बैठ गई है। आपने देखा ना, अभी से उसके तेवर कितने तीखे हो गए, कैसे एटीट्यूड दिखा रही थी आपको जब आपने वो फाइल दी उसे साइन करने के लिए। लेकिन इस जोश को ठीक करना मुझे अच्छी तरह से आता है मीरा। अगर अनुपमा ने सारे पेपर्स पढ़ लिए तो वो दक्ष के सामने हमारा सारा कच्चा चिट्टा खोल सकती है। वो एक बार क्या 1000 बार ही पेपर पढ़ेगी ना, तो भी उसके समझ में कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? देखो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये लीगल लैंग्वेज कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। उसे क्या पता कि कौन सा पैसा कहाँ जा रहा है, वो सिस्टर कंसर्न में जा रहा है या धनंजय सिंघानिया के पर्सनल कंपनी में। तो अपना सर भी पटक देगी ना, तो भी उसके समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये बात और है कि अगर दक्ष ने इसे पढ़ लिया तो उसे समझ में आ जाएगा, लेकिन आज तक दक्ष ने कोई पेपर पढ़ा नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि चिंता की लकीर अपने माथे से हटा दो, नहीं तो लोग कहेंगे कि इस खूबसूरत चेहरे का नूर थोड़ा कम हो गया। क्या ये कुछ पेपर्स हैं जो भैया ने मुझे साइन करने के लिए दिए थे। हाँ तो साइन कर दो ना, मुझे क्यों दे रही? बस आप इन्हें पढ़ लीजिए, फिर मैं साइन कर दूंगी। अनु, ये पेपर्स भैया ने तैयार किए ना। आज तक भैया के तैयार किए हुए किसी भी पेपर्स को मैंने नहीं पढ़ा, और मैंने कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं समझी। बात जरूरत की नहीं है दक्ष, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, और फिर आजकल भैया काम में इतने बिजी रहते हैं कि उनसे भी गलती हो सकती है। भैया से गलती? इम्पॉसिबल। दक्ष, ये प्रॉपर्टी दादाजी की अमानत है, और अगर कोई गड़बड़ हो गई तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना। मैं तो बस चाहती हूँ कि आप क्रॉस चेक कर लें, और कुछ नहीं। पढ़ लीजिए ना प्लीज। प्लीज दक्ष। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो। वैसे भी किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहिए, और अगर ये बात है हमारी बेटी जैसी बहू अनुपमा की तो बिल्कुल नहीं। पढ़ने में हर्जी क्या है दक्ष? एटलीस्ट हमारे बहू की दिल की तसल्ली तो हो जाएगी। नहीं भैया, मैं ये पेपर्स नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ऐसा करने का मतलब होगा आप पर शक करना। और भैया, आप पर शक तो क्या, मैं आपसे सवाल भी नहीं कर सकता। लेकिन दक्ष, नहीं भैया, ये पेपर्स पढ़ने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। अनु, तुम ये पेपर्स पर साइन कर दो।
देखो दक्ष, ये तुम्हारी सोच है बेटा, लेकिन बेटा तुम अपनी सोच अनुपमा पे लाद नहीं सकते। हो सकता है अनुपमा के मन में काफी सारे सवाल हों, और वैसे भी अनुपमा आजकल पता नहीं क्या अनाप शनाप सोचती रहती है। पढ़ लो बेटा, एटलीस्ट इसके दिल की तसल्ली तो हो जाएगी। नहीं भैया, अनु की तसल्ली के लिए मैं आपके 20 साल की मेहनत पर सवाल नहीं उठा सकता। क्योंकि शायद अनु नहीं जानती, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आज सिंघानिया कंपनीज जिस मुकाम पर है, उसके लिए आपने कितनी मेहनत, कितनी तपस्या की है। जो इंसान इस कंपनी को एक बुरे हाल से निकालकर दुनिया में पहचान दिला सकता है, उस इंसान की काबिलियत पर शक करना, नहीं भैया नहीं, मेरा कद इतना ऊंचा नहीं हुआ है। वाह बेटा वाह, क्या सोच है तुम्हारी। मुझे फक्र है बेटा कि मेरे पास तुम जैसा भाई है ना बेटा। अनु, तुम इन पेपर्स पर साइन कर दो। पेपर्स पर साइन कर दो। मैं कभी भी कोई भी पेपर्स नहीं पढ़ूंगा। चलो। पेपर्स भाभी को दे दो। जी। ये तो अभी आगाज है। हमसे टकराने का अंजाम क्या होगा, ये तो तुम कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। आप इन छोटी छोटी कामयाबियों की खुशियां मनाना बंद कीजिए। मेरी मंजिल क्या है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, और जिसे मैं हासिल करके ही रहूंगी। दक्ष, आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप मेरा गुस्सा कपड़ों पर क्यों उतार रहे हैं दक्ष? क्योंकि तुम पर मेरे किसी भी बात का कोई असर तो होता नहीं है। 1000 बार समझाया कि मेरे किसी भी सामान को हाथ मत लगाना, लेकिन नहीं। दक्ष, आप हटिए, मैं ढूंढ देती हूँ। हटिए ना। अब बताइए, क्या ढूंढ रहे हैं आप? वो मेरा व्हाइट टी शर्ट। 2 मिनट। ये रहा आपका व्हाइट टी शर्ट। कहाँ मिली?
वो ब्राउन जैकेट के अंदर रखा था। जैकेट के अंदर रखने को किसने कहा था? बाहर नहीं रख सकती थी? मैंने सोचा सोचा मत करो ना, तुम सोचती क्यों? जब भी सोचती हो कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। दक्ष, आज मेरी वजह से आपका दिल दुखा है, पर मेरा यकीन मानिए, मैंने जो कुछ भी किया इस घर की भलाई के लिए किया। मैं जानती हूँ कि आज आपको ये सब नहीं समझ में आएगा, क्योंकि आज आप सच्चाई से अनजान हैं। पर कल जब सच्चाई आपके सामने होगी, तब आपको मेरी इन बातों पर प्यार आएगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज हमारे प्यारे समधी जी आने वाले हैं। दिल कर रहा है कि आज उनका स्वागत कुछ अलग ढंग से करूं। कोई ऐसा तमाशा हो जाए जिससे मेरा दिल बहल जाए और उनका दिल दहल जाए। और ऐसा तमाशा तो इस घर में सिर्फ एक ही कर सकती है, वो है बुढ़िया नारायणी देवी। तो फिर तैयार हो जा बुढ़िया। आज रात समधी जी के सामने तुझे अपना जलवा दिखाना होगा। मेरे कहने से तो ना अनु तुझसे दूर हुई और ना तू अनु से, लेकिन आज तेरी हालत देखकर वो खुद तुझे उससे दूर कर देंगे। ये आप क्या कर रही हैं भाभी? दादी को फिर से वही जहर देने जा रही हैं? लेकिन मैं आपको ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगी। क्या करोगी? रोकोगी मुझे? मीरा के कदम जिस दिशा में उठ जाते हैं तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। फिर तुम्हारी मेरे सामने बिसाती क्या है? हट जाओ मेरे रास्ते से। नहीं भाभी, भाभी दादी को तकलीफ मत दीजिए। वो तो वैसे भी आपकी कैद में है। आपके इशारे के बगैर सांस भी नहीं ले सकती हैं। ना आपके खिलाफ आवाज उठा सकती हैं, ना आपका कुछ बिगाड़ सकती हैं। ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो बुढ़िया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तुम्हें नहीं पता है कि उन्हें तकलीफ पहुंचाने में, उन्हें तड़पता देखने में मेरी आत्मा को कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है। और फिर बड़े बुरे तो अपने बच्चों के लिए जान दे देते हैं। तो फिर तुम्हारी प्यारी दादी मेरे लिए ये गोलियां नहीं खा सकती? भाभी आप मुझे वो सब करने पर मजबूर कर रही हैं जो मैं नहीं करना चाहती। तुम क्या कर सकती हो मेरी झांसी की रानी? झांसी की रानी नहीं, सीता मैया। इसी नाम से वो बुढ़िया तुम्हें बुलाती है ना, सीता मैया। तो सुन लो मेरी सीता मैया कि अगर दोबारा मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो सीता तो राम के साथ वनवास गई थी, लेकिन मैं तुम्हें अकेले वनवास भेजूंगी, और वो भी जिंदगी भर के लिए। समझी? भाभी रुक जाइए, छोड़िए, हट जाओ अनुपमा। अनुपमा मैं कहती हूँ हट जाओ। छोड़िए इसे भाभी, छोड़िए। भाभी रुक जाइए, भाभी 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 रुक जाइए, भाभी दरवाजा खोलिए। अब अपनी टॉनिक ले ले, आज समधी जी आ रहे हैं ना, अपने